गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का युवा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। वो क्या है भाई? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय है ना, ओपन यूनिवर्सिटी जो है, इसमें क्या है, बीएड और डीएलएड करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका डेट अनाउंस हो गया है। और फॉर्म जो है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 28 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो 28 मार्च से क्या कर सकते हो आप? ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसमें आवेदन का अंतिम तिथि 12 जून है, लेकिन जिनको भी बीएड और डीएलएड करना है उनको क्या एंट्रेंस दिलाना होता है। तो ये जो प्रवेश परीक्षा है, ठीक है, ये जो प्रवेश परीक्षा है उसके लिए इतना दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जो है 28 मार्च से जैसे ही फॉर्म भराना चालू होगा, फॉर्म भर लीजिएगा। अगर कुछ गड़बड़ी होता है, किसी प्रकार गड़बड़ी होता है, तो 13 जून से 15 जून, 13, 14, 15, 3 दिन टाइम दिया गया है ना, उसको आप सुधार सकते हो। फॉर्म फिलअप करने में खुद से भी फॉर्म भर सकते हो, साइबर कैफे से भी भरवा सकते हो। सिलेबस क्या रहने वाला है उसको थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि जो पहली बार दिला रहे होंगे इस एग्जाम को, उसमें क्या होता है, दो पार्ट में सिलेबस है, तो सेकंड पार्ट का सिर्फ कोई एक पार्ट ही बनाना होता है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। एग्जाम डेट तो आपने देख ही लिया होगा। एग्जाम डेट जो है वो संभावित है 29 जून को। ठीक है, तो संभावित है मतलब होगा ही, समझ लो, है ना। मतलब 99% चांस रहता है कि होगा ही, बताए। बाकी जो है अगर कुछ कारणों से हो सकता है डिले हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 29 जून है, समझ लो। मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने ही हैं आपके पास पढ़ने के लिए। ठीक है, और इन 3 महीनों में बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, तैयारी कर सकते हैं। मॉडल उत्तर जारी हो जाएगा उसी दिन जिस दिन पेपर होगा। इसके अलावा दावा आपत्ति उसी दिन से आप चालू कर सकते हो, अगर किसी पे दावा आपत्ति है तो। फिर ये घोषणा वोषणा होगा, ये सब पढ़ लेना आप। इसका फॉर्म जो है वो भराएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, मान लो आप फॉर्म भरवाने गए हो, लेकिन पता ही नहीं कि फॉर्म भराएगा कहाँ से, तो इस साइट पे भराएगा, है ना, www.pssou, है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी .ac.in, इस साइट से फॉर्म भराएगा। ठीक है, इसके अलावा सिलेबस का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इसमें हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं। देखो सिलेबस को, है ना, ये रहा सिलेबस। तो प्री बीएड हो चाहे प्री डीएलएड हो, प्रश्न पत्र का पहला भाग सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान है, और दूसरे भाग में विषयगत सक्षमता है। तो दूसरे भाग में आपको कोई एक बनाना होगा। कैसे, तो मैं समझाता हूं आपको आराम से। देखो, पहले भाग में टोटल आपका 5 खंड है, 1, 2, 3, 4, 5, पहले भाग में ना, जिसमें आपका हिंदी 10 अंक का 10 प्रश्न, अंग्रेजी 10 अंक का, रीजनिंग 20 अंक का, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना 20 अंक का, और शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय ये 20 अंक का पूछा जाएगा। मतलब ये टोटल 20, 40, 60, 70, 80 नंबर का आपका हो रहा है पेपर 1 में। ठीक है, मतलब प्रश्न पत्र का भाग 1, मतलब अलग अलग नहीं दिलाना होगा, सेम टाइम पे रहेगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पेपर एक साथ ही मिलेगा, पहला पेपर भी और द्वितीय भाग भी, मतलब प्रश्न पत्र का पहला भाग भी और दूसरा भाग भी। बस समझना यहाँ पे ये है कि जो दूसरा भाग है ना, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, बस यही समझना। क्योंकि अगर आपने एक से ज्यादा भाग सॉल्व कर दिए तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए यहां पर समझना जरूरी है कि जो सब्जेक्ट कंपिटेंस है, एनी वन बोला है, कोई एक, मतलब एक साइंस वाला होगा 20 अंक का, एक गणित होगा और एक सामाजिक विज्ञान होगा। आपको जिसमें भी करना हो, साइंस में करना हो, गणित में करना हो, या फिर आपको सामाजिक विज्ञान में करना हो, ये तीनों के लिए, तीनों में से कोई एक पेपर, मतलब कोई एक भाग ही सॉल्व करना है। मतलब द्वितीय भाग में से कोई, मतलब खंड 6 में से किसी एक विषय को ही सॉल्व करना है आपको। अगर आप साइंस सॉल्व कर रहे हो तो साइंस ही करना है, दोनों को छोड़ना पड़ेगा, मैथ्स और सोशल साइंस को। अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो बाकी दोनों छोड़ दीजिए, या सोशल साइंस को सॉल्व कर रहे हो तो साइंस और मैथ्स को छोड़ना होगा। ठीक है, इसी चीज को समझना था। ठीक, और जो भी आपके डाउट होंगे आप पूछ सकते हो। इसके अलावा देखो 3 महीने हैं, इतने कम समय में तैयारी कैसे करें भाई, ये भी है। ठीक है, इतने कम समय में तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन से जुड़कर भी तैयारी कर सकते हो। जैसे आपका जो प्री बीएड या प्री डीएलएड का जो कोर्स है, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे, बता देता हूं मैं आपको। देखो,
जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑन करते हो, है ना, जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑन करते हो, तो एप्लीकेशन ऑन करने के बाद आपका यहाँ पर ये शिक्षक भर्ती लिखा हुआ है ना, इस पे आपको क्लिक करना है, शिक्षक भर्ती पे। और यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में ही प्री बीएड और डीएलएड कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें पूरा सिलेबस जो मैंने आपको बताया है ना, भाग एक, प्रथम प्रश्न पत्र का भाग एक, द्वितीय भाग दोनों इसमें कवर रहेगा। ठीक है, ये कोर्स आपको यहाँ पर ये कूपन कोड लिखा हुआ है लक्ष्मण सर, इसमें आप क्लिक कर लीजिएगा। ये कोर्स आपको मात्र जो है 255 रुपए में मिल जाएगा। 3 महीने में आपको जो है 1 महीने का 100 रुपए भी नहीं पड़ रहा है, समझ लो, है ना। तो आप आराम से 255 रुपए में यहाँ से बाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो। बाई नाउ में क्लिक करके आप यहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जो फोन पे चलाते हो वो डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, और जो नहीं चलाते हो वो क्या कर सकते हैं, यूपीआई में क्लिक करके जिनसे पेमेंट करवाना चाहते हैं, यूपीआई में क्लिक करके जिनसे पेमेंट करवाना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ डालकर फिर आपको क्या करना होता है, कंटिन्यू में क्लिक करना होता है। तो इससे आपका क्या होता है, कोर्स ज्वाइन हो जाता है। इसके अलावा कौन सा बुक पढ़ें, ठीक है, इसके अलावा ये मन में रहता है कि बुक कौन सा पढ़ें, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है सामने, ठीक है, तो आप जो है बुक से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाग एक और भाग दो दोनों के लिए अगर कोई एक बुक लेना होना तो आप ये बुक ले सकते हो। ठीक है, ये बुक आप ले सकते हो, मार्केट में इजिली आपको मिल जाएगा। प्री बीएड और डीएड दोनों सेम ही सिलेबस है। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड अरिहंत की ये पुस्तक है। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा लिखा हुआ है ना, मुक्त विश्वविद्यालय, ये देख लेना भाई, पंडित सुंदरलाल शर्मा की, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ऐसा लिखा हुआ है, उसी का प्री बीएड और डीएड है। और ये इसमें प्रवेश परीक्षा 2025 लिखा है, अरिहंत की बुक है भाई। ये बुक आप ले सकते हो, इस बुक से आप पढ़ सकते हो। लेकिन आप समझ रहे हो किसी एक बुक से हर चीज कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, कोई ना कोई बुक चाहिए। तो कुछ भी बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप क्या करो, आप इस बुक को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो हमारे बुक डिपो के थ्रू, है ना। हमारा जो बुक डिपो है साहू बुक डिपो, उसके थ्रू जो है आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। और आपके ऑफलाइन, आपके आसपास कोई बुक डिपो है तो वहां से जाके ऑफलाइन भी ले सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है ऑनलाइन ही ऑर्डर करना। अगर आपके पास कोई बुक डिपो है आसपास घर के, तो अच्छा ये नंबर सुधार लीजिएगा, 7489993939, इसमें आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या आप मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप एप्लीकेशन, बुक डिपो का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, बुक को ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर तक पहुंच जाएगा। 8-10 दिन लगते हैं, ठीक है, पहुंचने में। मतलब ये बोलने वाली बात है, 8-10 दिन, जल्दी भी पहुंच जाता है, 3-4 दिन में भी पहुंच जाता है, लेकिन मैक्सिमम हम लेकर चलते हैं, बताए, ताकि आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। ठीक है। इसके अलावा सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया। कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है ऑनलाइन कोर्स, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो भाई, मैं आपको लिंक भेज दूंगा मोबाइल एप्लीकेशन का। अगर आप आईफोन यूजर हो तो आप व्हाट्सअप में लिख दीजिएगा कि सर मैं आईफोन यूजर हूं। अगर आपको लैपटॉप में कोर्स चलाना है तो आप वो भी लिख सकते हो कि सर मुझे लैपटॉप में कोर्स चलाना है, उसके लिए मैं आपको अलग से लिंक भेज दूंगा भाई, बिल्कुल। ठीक है, चलो, तो ये प्रवेश परीक्षा जो है ये 29 जून को होना है। ठीक है, तो जिनके पास भी जानकारी नहीं था या नहीं पहुंचा होगा, उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। मतलब आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। कोर्स तो डिस्काउंटेड ही है जी, कोर्स का प्राइस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, चलो आप बोल रहे हो तो आपके लिए एक काम करते हैं, प्री बीएड का कोर्स आपको जो 500 रुपए का जो कोर्स था वो 255 रुपए में आपको मिल रहा था, वो कोर्स को आपको हम 205 रुपए में प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है भाई, अब खुश। देखो ये कोर्स जो है दोनों में काम आएगा। ठीक है, लो देख लो आप खुद ही, ये लो भाई, ये लो, ये प्री बीएड का कोर्स दिख रहा है, इसको बैक करो, फिर से शिक्षक भर्ती में क्लिक करो, और ये देखो ये प्री बीएड का कोर्स हो गया 399 रुपए। क्लिक करके आप जो है, कूपन कोड तो क्लिक है पहले से ही, कूपन कोड अगर क्लिक नहीं रहेगा तो आपको ये जो है 399 ही लगेगा। आप कूपन कोड पे क्या कर लेना, यहाँ पे
क्लिक कर लेना। तो ये आपको देखो कितने में मिल जा रहा है, 205 रुपए में। अब ठीक है, इतना काफी होगा मेरे ख्याल से, 2000 का कोर्स 200 मिल जा रहा है लगभग। कितना सब मिलाकर कितना ऑफ हो जा रहा है, 90% डिस्काउंट हो जा रहा है भाई। अब इससे ज्यादा क्या ही लोगे भाई, ठीक है, काफी है मेरे ख्याल से। ठीक, तो इस कोर्स में आपको सारे कंटेंट मिलेंगे, न्यू बैच के पूरे वीडियोस मिलेंगी आपको। ठीक है, आप मेरे नाम में ऐसा क्लिक करोगे तो बाल विकास जो है, कंप्यूटर, रीजनिंग है ना, साइंस का जो पोर्शन है, हिंदी है, जीके का जो पोर्शन है, ये सारा चीज आपको मिलेगा भाई इसमें कोर्स में। मतलब कंप्लीट कोर्स मिलेगा, लाइव क्लास भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि प्री बीएड की लाइव क्लास नहीं चल रही है। प्री बीएड की एक बार हमने शैक्षिक अभिरुचि को कवर कर दिया है, रीजनिंग एक बार कवर हो चुका है, रीजनिंग दोबारा चल रहा है, शैक्षिक अभिरुचि को भी फिर से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हिंदी आपका 1 अप्रैल से चालू होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश हम पढ़ा चुके हैं, उसको फिर से पढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो है सब्जेक्ट क्या होता है, कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसको फिर से पढ़ाते हैं लाइव में। तो जो कंप्लीट हो चुका है उसका रिकॉर्डेड तो आपको मिलेगा ही, तो रिकॉर्डेड भी आपको मिलता है और लाइव क्लास भी आपको मिलता है। ठीक है, चलो, तो प्री बीएड डीएलएड का कोर्स जो है वो आप 205 रुपए में ज्वाइन कर सकते हो आप। कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आप बीएड कर सकते हो, उस डीएड करना चाहते हो तो डीएड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आप पूछ रहे हो कि फॉरेस्ट गार्ड का जो कोर्स चल रहा है वो पहले इसी साल का है कि पहले का है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैथ्स की क्लासेस है, तो मैथ्स की क्लासेस एक बैच कंप्लीट हुआ मान लो 4 महीने में, तो 4 महीने के बाद दोबारा जब मैथ्स चालू होगा तो जो कंप्लीट हो चुका है वो हो गया रिकॉर्डेड वीडियो, और जो नया चल रहा है वो हो गया लाइव क्लासेस। तो जो कंप्लीट हो चुका है उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको पूरा मिलेगा, और जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उसका भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन लाइव क्लास होते होते मिलेगा। जैसे आज क्लास हुई तो आज रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ऐसा होता है। क्योंकि जो लाइव में चल रहा है, मान लो 2 महीने बाद जो पढ़ाने वाला है उसका रिकॉर्डेड पहले से कैसे मिल जाएगा, जब पढ़ाएंगे तभी ना मिलेगा। ठीक है, और जो बैच कंप्लीट हो गया उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे ही देते हैं। ठीक है, सेम ही सिलेबस है जी, ज्यादा सिलेबस में अंतर नहीं है बिल्कुल भी, लगभग सेम सिलेबस है बोलना चाहिए। ठीक है, लगभग आपका सेम सिलेबस है। बाकी ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी दे दूंगा। ठीक है, बाकी ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं दोनों जगह आपको दे दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी। वहां से आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा आराम से, नोटिफिकेशन को आराम से पढ़िएगा। बाकी ज्यादा सिलेबस की अगर हम चर्चा करें तो सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है, डिटेल सिलेबस आगे है, ऐसा नहीं है कि डिटेल सिलेबस नहीं है इसका। ठीक है, ये मैंने सिलेबस आपको बता ही दिया। इसमें ना ये वाला खंड बताना आपके लिए जरूरी था, पता है, कि इसमें से कोई एक प्रश्न पत्र का जो सेकंड पार्ट होगा उसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, आपको कोई एक ही सॉल्व करना, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, भाग ब में विषयगत सक्षमता के 3 विषय जो हैं, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में से केवल एक ही विषय के 20 प्रश्न हल करना है। अगर आपने एक से अधिक विषय हल किए तो छात्र को डिस्क्वालिफाइड, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी, वो 15 मिनट स्टार्टिंग का बैठा के रखते हैं, वही है, होगा 2 ही घंटे का। परीक्षार्थी को दोनों भाग के प्रश्न पत्र हल करने होंगे, दूसरा भाग भी हल करना है, लेकिन दूसरे भाग में से कोई एक, या तो विज्ञान के 20 प्रश्न बनाइए, या तो मैथ्स के 20 प्रश्न बनाइए, या तो सामाजिक विज्ञान के 20 प्रश्न बनाइए। ठीक है, ये करना होगा। ठीक है, तो ये हिंदी का सिलेबस है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये आप इसके अंदर जा सकते हो, इसके अंदर इधर सिलेबस दिया हुआ है, नीचे आप देखोगे ना, तो हिंदी में व्याकरण है, शब्द बोध पूछा जाएगा, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिंपल सेंटेंस ये पूछा जाएगा। ठीक है, डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स, चेंज ऑफ वॉइस, ये सब पूछा जाएगा, 10-10 नंबर का ये। रीजनिंग आपको पूछा जाएगा, शैक्षिक सामान्य चेतना में, ये सब शैक्षिक और सामान्य चेतना में आपको इतिहास, नागरिकता, विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सब पूछा जाएगा भाई इसमें। और शिक्षण अधिगम तो आप जान रहे हो, ये बाल विकास शैक्षिक अभिरुचि आ जाता है, तो ये रहेगा फिर। ठीक है, शैक्षिक सामान्य चेतना का मतलब जीके है, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना का मतलब है जीके, जनरल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आप
कुछ कुछ दिया हुआ है इसमें, पढ़ने लायक है आपके, बढ़िया। कि बीएड प्रथम वर्ष छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमानुसार कुल 500 सीटों में से सभी वर्ग आरक्षित, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, एससी एसटी ओबीसी, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक सभी समाहित होंगे। और डीएलएड में देखो कितना सीट है, बता दे रहा हूँ ना, इसमें देख लो। अगर आप डीएड करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी लिखा हुआ है, पता है कहाँ गया भाई, यहीं आसपास तो होना चाहिए। हाँ, डीएलएड प्रथम वर्ष में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम निर्देशानुसार कुल 2400 सीटों में सभी वर्ग के लोग होंगे। तो बीएड के लिए 500 सीट है और इसके लिए 2400 सीट है भाई, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। अगर अनुसूचित एससी कैटेगरी के सीट में जितना एससी कैटेगरी का सीट है उतने लोग नहीं आ पाते हैं तो उन सीटों को एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर एसटी की सीटें नहीं भर पाती हैं तो एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को वो सीट दे दिया जाएगा, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। अगर ओबीसी की सीट खाली रह जाती है तो पहले एसटी वालों को मिलेगा, फिर एससी वालों को मिलेगा। और अगर एससी एसटी ओबीसी की सीट खाली रहती है ना, भर नहीं पाती है, तो फिर अनारक्षित सीटें दे दी जाएंगी भाई, अनारक्षित को, अनरिजर्व्ड को। बढ़िया है, मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड डीएड आप अगर करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। इसमें क्लासेस कम जाना होता है ना, बहुत ज़्यादा इसमें अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो एक आसान रास्ता बोल सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, अगर आपको बीएड और डीएड करना है तो ये एक आसान रास्ता है, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, बिरकोना, बिलासपुर, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ है भाई ये यूनिवर्सिटी, कब स्थापना हुई थी, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो और कोई डाउट देख लेते हैं। फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस में तो बताया जी आपको, न्यू जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका लाइव क्लास चल रहा है। होता क्या है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, देखना आप, अभी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। पता है आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, मैं बताता हूँ। होता यह है कि आपको क्या होता है, जब तक आप कोर्स लिए नहीं हो ना, तब तक आपको क्या दिखते रहता है भाई, तब तक आपको वहां पर दिखते रहता है सिर्फ कंटेंट, ठीक है। जैसे आप समझना, मान लो यहाँ पर आपने कोई कोर्स लिया, तो अगर आप कोई कोर्स लिए हो ना तो आपको यहाँ पे कंटेंट के साथ साथ देखो लाइव क्लास का भी ऑप्शन मिल रहा है। कंटेंट तो मिल रहा है, साथ में लाइव क्लास का भी ऑप्शन मिल रहा है, जहां पे व्यू फुल शेड्यूल करने पे डेली जो क्लासेस चल रही हैं, किस टाइम पे किस डेट पे कौन सी क्लासेस है, ये देखने को मिलता है। लेकिन आप यहीं पे आप देखो, जैसे मैंने मान लो इसके साथ प्री बीएड का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो प्री बीएड का, अच्छा फॉरेस्ट गार्ड का ही दिखा देता हूँ आपको, आप लोगों को डाउट क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ। आप फॉरेस्ट गार्ड के कोर्स में क्लिक करोगे ना, ये क्रैश कोर्स में, तो इसमें जाओगे तो आपको देखो लाइव क्लास का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये परचेस नहीं हुआ है। अगर इसी को परचेस कर लोगे तब लाइव क्लास का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। तो ये ओल्ड कोर्स नहीं है भाई, न्यू कोर्स है, लेकिन परचेस करने के बाद दिखेगा। और कंटेंट में आप क्लिक करते हो तो ये पूरा कंटेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, कंटेंट इनसाइड है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलती है। तो डाउट क्लियर हुआ है ना। ऐसा मत सोचो कि कोई कोर्स ओल्ड कोर्स है, वो कोर्स जो है वो नया ही है, न्यू कोर्स ही है, ठीक है। चलो, तो आपके जो भी डाउट थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज का जरूरत ही नहीं पड़ेगा प्री बीएड के लिए, फिर भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा देंगे। प्री बीएड और डीएड का आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा देंगे, 1-2 दिन में एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा, है ना। कोर्स सफिशिएंट है वैसे, फिर भी आपको टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। ठीक है। और आप कुछ रहोगे कि सिर्फ बुक पढ़ने से तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता यह है ना कि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको फिर कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, सही मार्गदर्शन चाहिए, है ना। हम कोर्स क्यों ज्वाइन करते हैं? ताकि हमको मार्गदर्शन सही मिल सके। बुक तो मार्केट में बहुत सारे हैं, पता है। अब जरूरी नहीं है कि इस बुक से क्वेश्चन फंसेगा या नहीं फंसेगा,
लेकिन जितने भी बुक मार्केट में है, अजय माला का भी बुक है और भी किसी किसी का होगा, तो उसमें से बेस्ट बुक तो यही है। लेकिन एक बुक में जिसमें सब चीज दिया हो उसमें पूरा तैयारी नहीं हो सकता, बताए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक लेकर पढ़ोगे तो तैयारी अच्छा रहता है, लेकिन अलग अलग बुक लेकर पढ़ने का टाइम ही नहीं है। तो ऐसे में कम टाइम में जब हमको तैयारी करना होता है ना, तब हमको कोर्स ज्वाइन करना होता है। मतलब ये समझ सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा मन में आ रहा है तो बस ये चीज देखो कि आपकी तैयारी अगर पहले से है तो अच्छी बात है, तब आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास समय कम है, आपने तैयारी किया नहीं है, अब आप तैयारी करना चालू करोगे, तो सही डायरेक्शन के लिए समय हमारा बचे। कोर्स, ऑनलाइन कोर्स जो होते हैं ना, वो आपका समय बचाते हैं, क्योंकि आपको सोचना नहीं होता कि आपको पढ़ना क्या है। जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वो पढ़ना होता है, इसलिए आपका समय बचता है। जैसे आप बुक ले लिए, अब बुक को आप पढ़े जा रहे हो, ठीक है, लेकिन इसमें आपको ये नहीं पता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। और क्लासेस से आपको ये पता चलता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसलिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया जाता है, बताए। हाँ, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स जो है आपको किस तरह से बेनिफिट देता है, तो ऑनलाइन कोर्स आपको बेनिफिट देता है, आपका समय बचाता है, आपको सही मार्गदर्शन देता है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे कल। इसीलिए कट ऑफ क्या है ना, ज्यादा जाता है, इस कारण आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे ना तो आपका हो जाएगा। पिछले साल नहीं निकल पाया, बोल रहे हैं ना, वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आ पाया। सीटें बता तो दिया मैंने, बीएड में 500 सीट है, डीएलएड में आपका 2400 सीट है, कट ऑफ तो ज्यादा जाएगा ही, सीधी सी बात है। ऑफलाइन कोर्स चल रहा है, ऑफलाइन इसकी क्लासेस चल रही है, बताए, चालू हो गई है। आप मान के चलो कि 15 मार्च से ही चालू हो गया था इसका ऑफलाइन, 15 नहीं, 16 या 17 से, 17, मतलब मंडे कौन सा पड़ा था, वो उसी दिन से चालू हुआ था इसका ऑफलाइन कोर्स, क्योंकि 14 तारीख को होली था ना जी, तो होली के बाद से इसका ऑफलाइन कोर्स हमने चालू कर दिया था। 17-18 से, 18 मार्च से इसका ऑफलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं, एक बार तो कंप्लीट कर भी चुके, ठीक है। तो ये ऑफलाइन कोर्स चालू हो चुका है, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इसका तैयारी थोड़ा मजबूती से करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि खुद से पढ़ के नहीं हो पाएगा, तो आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, 205 रुपये में आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जा रहा है, उससे डबल रेट लगेगा बुक खरीदने में। बुक खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अगर आप कोर्स ले लेते हो उससे डबल रेट का है भाई ये बुक, ठीक है। जितने का कोर्स है ना, उससे डबल रेट का बुक है, मतलब एक बुक से आधे प्राइस में आपको कोर्स मिल जा रहा है, ठीक है। डबल रेट से भी ज्यादा लगेगा, मतलब मैं तो डबल ही बता रहा हूँ, है ना। अगर आप इंटीरियर एरिया के होगे तो बिलासपुर से ले रहे होगे तो डबल रेट में मिलेगा, लेकिन अगर आप कहीं ऐसे जगह से ले रहे हो जहाँ डिस्काउंट नहीं मिलता है तो आपको 3 गुना रेट देना होगा, ठीक है। मतलब लगभग लगभग 600 रुपये देना होगा। बाकी बिलासपुर, कोरबा, रायपुर यहाँ से लेते हो तो 450 रुपये, 400 रुपये तक में ये बुक आ जाता है, 450-400 के बीच में, ठीक है। और 205 रुपये में आपको कोर्स मिल जा रहा है, तो आप खुद समझदार हो, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। बाकी बुक के लिए भी मैंने आपको बता दिया बुक आपका कैसे ऑर्डर होगा, कोर्स भी मैंने आपको बता दिया कोर्स आपको कैसे ज्वाइन करना है। इसके अलावा एडीओ, परिचारक, सारे क्लासेस जो है रेगुलर चल रही हैं, शिक्षक भर्ती की भी क्लासेस चल रही हैं, एडीआई का कोर्स चल रहा है, और आपका अभी अभी लेटेस्ट आबकारी आरक्षक का हम 1 अप्रैल से फ्री बैच चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एडमिशन फीस था आबकारी आरक्षक में 5,000 रुपये, उसके जगह पे एडमिशन फीस नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। सिर्फ आपको क्या कराना होगा भाई, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आबकारी आरक्षक के लिए ऑफलाइन क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है तो आबकारी आरक्षक का जो है फ्री बैच आपका 1 अप्रैल से चालू हो रहा है। 1 अप्रैल आबकारी आरक्षक का फ्री बैच 1 अप्रैल से चालू हो रहा है। इसमें आपको मॉर्निंग टाइमिंग मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले टाइम जरूर देख लीजिएगा। मॉर्निंग 10 से 2 रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग 10 से 2 रहेगा इसका बैच, 4 क्लासेस होंगी। पहला क्लास जो है वो हिंदी होगा, पहले आपको हिंदी पढ़ाएंगे। इस टाइम पे 10 से 11 में आपको हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी बोली ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सेकंड जो होगा 10 से 11 में, है ना, पहला तो 10 से 11 के, फिर 11 से 12 में आपका
मैथ्स और रीजनिंग, है ना, 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग कराएंगे। उसके बाद 12 से 1 में इंडिया जीके, ठीक है, या छत्तीसगढ़ जीके, जो पहले हो जाए, और 1 से 2 में छत्तीसगढ़ जीके की क्लास होगी। तो इस तरह से पूरा सिलेबस आपका 4 घंटे में 3 महीने चलेंगे। 4 घंटे 3 महीने क्लास चलेंगी, बिल्कुल फ्री है, ठीक है, फ्री है भाई, ठीक है। इसका एडमिशन जो है वो बिल्कुल आपके लिए क्या है, फ्री है। रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो 499 लगेगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो, और एडमिशन तो फ्री रहेगा। अभी तो फ्री है, लेकिन ये सिर्फ 30 सीट के लिए है ना, उसके बाद फ्री नहीं रहेगा भाई। उसके बाद फीस जो है 5000 प्लस 500 रजिस्ट्रेशन, है ना, 5500 लगेगा भाई, ठीक है। तो 5500 लगेगा, 5000 फीस और 500 रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये 30 सीट में अगर आप इस 30 सीट में क्या कर सकते हो, आके पहले ही आके रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, है ना। ये क्लासेस जो है कहाँ से संचालित होंगी, बिलासपुर से, ठीक है। क्लासेस कहाँ से होंगी भाई, तो क्लासेस होंगी बिलासपुर में, है ना, बिलासपुर में डीपी विप्र कॉलेज के बगल में, है ना, एकेडमी कहाँ है भाई, डीपी विप्र कॉलेज के बगल में। वो ओशो मंगल बुक डिपो है वहां पे, उसी के जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग में आप आराम से पहुंच सकते हो। डीपी विप्र कॉलेज के थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, है ना, तो वहीं पे बहुत सारे दुकान है खाने पीने का भी, ठीक है। समोसा चाट मिलता है भाई वहाँ पे, पोहा मिलता है, पोहे वाला का दुकान है, वहीं पे बुक डिपो भी है, उसी के जस्ट पीछे वाले बिल्डिंग में। तो वहाँ से आप आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग जो है ना, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, अब रात को आओगे तो नहीं होगा भाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मॉर्निंग 8 बजे से इवनिंग 5 बजे के बीच आना होगा, ठीक है। मॉर्निंग 8 से इवनिंग 5 के बीच आना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। 5 बजे के बाद आओगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जस्ट अभी एक मैसेज आया ही है कि आबकारी के लिए फ्री बैच चल रहा है क्या सर करके, तो मैं आपको इसलिए जानकारी दे दे रहा हूँ। जो भी करना चाहते हो, 1 अप्रैल से नया बैच इसका बिल्कुल चालू हो रहा है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल प्री बीएड और डीएड के लिए टेस्ट सीरीज आपका अवेलेबल हो जाएगा मोबाइल ऐप पर। मैं देखता हूँ, हो सकता है हो भी, है ना, अगर नहीं होगा तो अवेलेबल करा देंगे। अवेलेबल अभी नहीं है, 1-2 दिन में करा देंगे अवेलेबल, है ना। टेस्ट सीरीज बिल्कुल अवेलेबल करा देंगे। एडीओ का कोर्स चल रहा है भाई, मॉर्निंग। सीजी पुलिस का ऑनलाइन क्लास चल रहा है भाई, सीजी पुलिस का ऑनलाइन क्लास चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। और सीजी पुलिस का अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप एप्लीकेशन से जुड़ के बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जुड़ के कर सकते हो भाई, यहाँ से क्लिक करोगे आप, और ये रहा सीजी पुलिस, ठीक है। ये सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती, इसमें आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करके आप कूपन कोड क्लिक कर लेना, यहाँ पे कौन सा लक्ष्मण सर करके लिखा है, इसमें आप कूपन कोड क्लिक कर लेना। और उसके बाद यहाँ से आपका देखो ये दिख रहा है ना, इस पे बाई नाउ पे क्लिक करना। 299 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ से आप सीजी पुलिस का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मिलेंगे हम कल के वीडियो में, मिलते हैं भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं हमको, तो कल हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।